हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एनडीपी बोर्ड क्लास 11 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर 3 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको पढ़ेंगे। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने 3 लेक्चर कंप्लीट कराया है। यह मेरा 4th लेक्चर होगा जिसमें मैं बात करूंगा कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ आइडेंटिटीज़ को डिराइव करते हो। अगर आपने इससे पहले मेरा लेक्चर 3 नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, जिससे कारण इस क्लास का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और मैंने इससे पहले 2 चैप्टर, एक सेट और रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट कराया है, तो एक बार आप उसे भी ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए क्लास को। आज क्या शो करना है कि आइडेंटिटी दी हुई cos 90 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स दिखाना है, साइन 90 प्लस एक्स इक्वल टू cos एक्स। तो कैसे करेंगे? तो आपने इससे पहले क्या पढ़ा हुआ था? cos a प्लस बी का फार्मूला पढ़ा हुआ, cos a प्लस बी। आइडेंटिटी को मैंने प्रूफ भी कराया था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी, ये बातें हम पढ़ चुके हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब आप या तो y की जगह पर 90 रख दो, ठीक है, x को मेंटेन रखो, यानी x को ऐसे ही रहने दो, x सही रहेगा। तो आप करो क्या, 90 को आगे कर दो और x को पीछे कर दो, बस। तो आपको कुछ करना नहीं है। x को भाई x प्लस वाई लिखा है तो क्या मैं इसको y प्लस एक्स नहीं बोल सकता था? बोल सकता था, बात वही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, y की जगह पर 90 और x को ऐसे ही रख दिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि x की जगह पर मैंने 90 रख दिया और y की जगह पर मैंने क्या y को किससे रिप्लेस कर दिया है? x से, ठीक है। बातें बोल सकते हैं। तो cos 90 देखो क्या हो जाएगा, तो cos पहला x है तो ये हो गया इंटू cos y माइनस साइन a इंटू साइन b। साइन a ये रहा, यानी साइन x इंटू साइन y, ठीक है। साइन y आपका ये रहा, ठीक है। तो आप पढ़े हो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। पढ़े हो cos 90 0 होता है। साइन 91 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हो गई कि नहीं? इस आइडेंटिटी को आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। देखो फार्मूले को हम देखो, ये जो हम लिखे हैं ना, cos a प्लस बी भी बोल सकते हैं। आपको डाउट नहीं होना है, a भी एक एंगल है, b भी एक एंगल है। ये x और y एक एंगल ही है भाई, ये एक एंगल ही तो है। x और y क्या है? एक एंगल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ठीक है। बातें समझ रहे हो? अब आपको a की जगह पर 90 रखना था और b की जगह पर क्या रखना था? x, यही तो बोला है। आप बस a को 90 बनाओ और b को क्या बनाओ? x, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। अब देखते हैं साइन 90 प्लस एक्स कैसे करेंगे। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? साइन 90 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आपको शो करना है, यानी यही दिखाना है। तो आप भी क्या बोल सकते हो, साइन ब्रैकेट में a प्लस बी। ए और बी क्या है? यहाँ पे कोई एंगल है, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बातें समझ रहे हो? साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हमने क्या किया कि ए को रिप्लेस कर दिया किससे प्यारे बच्चों? 90 से, क्योंकि यहाँ पे देखो ए की जगह पर 90 हो गया है और बी को मैं किससे रिप्लेस कर देता हूँ? एक्स से। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस एक्स। बातें समझ रहे हो? ठीक है। जैसे जैसे ए की जगह पर यहाँ पर रखते जाइए, 90 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये पूरी कहानी 0 हो जाएगी। और ये sin 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos x, ठीक है। तो अब बातें समझ रहे हो, यानी sin 90 प्लस एक्स इक्वल टू cos x, ठीक है। इतनी बातें क्लियर? देखो आइडेंटिटी जो हमने पहले प्रूव कराया था उसी के हेल्प से हम इसको डिराइव कर रहे हैं। यानी हर एक आइडेंटिटी का आपको डेरिवेशन याद होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप ऐसा प्रयास करो कि आपको तरीके मालूम हो कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। और हो सके तो आप इसको याद भी कर लो, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, हमें ये शो करना है, ये भी आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। इस आइडेंटिटी को इसके बराबर दिखाना है और इसको इसके बराबर। तो कैसे दिखाएंगे? तो देखिए आपको एक फार्मूला मालूम होगा, यहाँ पर दिख भी रहा होगा, a माइनस बी वाला फॉर्ट होगा, यानी एंगल a माइनस बी, यानी कास 2 एंगल a माइनस बी, यानी डिप्रेस में हो तो क्या होगा? कास a इंटू कॉस बी, कास a माइनस बी, कॉस a इंटू कॉस बी इंटू साइन a इंटू साइन बी, ठीक है। यही होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ए की जगह पर क्या रख दो प्यारे बच्चों? पाई, और बी की जगह पर क्या रख दो? एक्स।
जैसे ही आप पुट करोगे तो क्या होगा भाई, ए तो एक एंगल है तो माना पाई एंगल है और बी क्या है, एक्स डिग्री है, बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस पाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, आप पढ़े होगे, कॉस पाई सेकेंड कोऑर्डिनेट में है और कॉस सेकेंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, -1 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, साइन पाई 0 होता है। आपको अगर ये देखना है तो सेकेंड लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत से टर्म बताए थे, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, क्योंकि पाई 180 डिग्री है तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो कॉस 180 माइनस एक्स, यानी आप ये पढ़े हो कॉस 180 माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो भाई आपको कॉस पाई बनाना है ना, कॉस पाई बनाने के लिए एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0, इसलिए माइनस कॉस एक्स आ गया। यहाँ से भी देखो ये फार्मूला डिराइव हो गया कि नहीं, ठीक है। तो आप डेरिवेशन आइडेंटिटी के बेस पे ही कर रहे हो, जो आइडेंटिटी आपने पहले पढ़ा था उसी की हेल्प से हम ही कर रहे हैं नए नए डिराइव, ठीक है। देखिए सेकंड वाला कैसे करेंगे, यानी आइडेंटिटी, तो यहाँ पर भी आपको लग रहा है साइन ए माइनस बी, यानी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही तो फार्मूला लगेगा भाई। ए और बी क्या है, एंगल है, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो एक की जगह पर आप पाई रख दो, तो साइन पाई, ठीक है, साइन पाई इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। बातें क्लियर होंगी। हमने क्या किया, ए की जगह पाई एंगल माना, बी की जगह एक्स, आप जानते हो रिप्लेस करना, ठीक है। तो साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई क्या होता है, -1 इंटू साइन एक्स, तो फाइनली माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, इट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स क्या था कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी पाई की वैल्यू आनी चाहिए, साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आप साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर दो आइडेंटिटीज़ हैं, इनको हमें प्रूव करना है। तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ है, ए की जगह पर पाई और बी की जगह पर एक्स, तो फार्मूला कौन लगेगा, आप समझ रहे हो लॉजिकली, कॉस ए प्लस बी लगेगा, यही फार्मूला लगेगा ना। तो होता है क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ए की जगह पर पाई, ठीक है। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, साइन पाई क्या होता है 0, तो ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा आपका, साइन पाई 0 तो पूरा टर्म 0, तो होगा क्या फाइनली आपका माइनस कॉस एक्स। तो कॉस पाई प्लस एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। इसी तरह आप साइन ए प्लस बी लगा देना, क्योंकि देखो यहाँ पर है, तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन ए प्लस बी, यानी साइन पाई प्लस एक्स, तो साइन ए इंटू कॉस बी होता है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। कॉस पाई की वैल्यू -1 इंटू साइन एक्स, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। बातें समझ रहे हो ना, साइन पाई प्लस एक्स, तो ये भी आइडेंटिटीज है। अब इसको हम कैसे प्रूव कर रहे हैं, पहले वाले आइडेंटिटी के हेल्प से, ठीक है। बातें क्लियर। इसको हम कैसे करेंगे डिराइव, तो देखो यहाँ पर भी यही कहानी होगा, कॉस ए माइनस बी, तो आप लगा सकते हो, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाओगे ये आ जाएगा, ठीक है। मेन इसमें पॉइंट क्या होता है कि आपको जैसे पूछ देगा साइन 2 पाई आएगा, तो साइन 2 पाई की जानकारी होनी चाहिए, साइन 2 पाई होता क्या है। तो आप पढ़े थे कि जब साइन 2 पाई है तो 2 पाई मतलब इंटीग्रल मल्टीपल अब है, यानी 2 का, तो साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि साइन 0 0, ठीक है, साइन पाई 0 होता है, ठीक है, साइन 2 पाई 0, ठीक है। आप ग्राफ के हेल्प से ज़्यादा बेटर समझ सकते हो, जैसे ग्राफ आपको याद होना भी ज़रूरी है। ऐसे चलता था ना, यहाँ पे हम π/2 की बात करते थे, ये वाला पाई 3π/2 और ये 2 पाई, तो आपको लग रहा होगा कि इंटीग्रल ऑफ पाई यानी n पाई पे वैल्यू क्या होगा, 0, लेकिन n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, होल नंबर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, बोल सकते हो ना। 0 को भी ले सकते हैं, साइन 0 0, साइन 1 पाई 0, साइन 2 पाई 0, समझ रहे बात को। जनरल वैल्यू हमने पढ़ा था साइन n पाई, ठीक है। n यहाँ पे क्या होगा, होल नंबर, 0 से चालू होने वाला या पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो उस पर क्या हो जाएगी, साइन n पाई की वैल्यू 0, जहाँ पे n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर, ठीक है। 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं।
तो मेन चीज़ क्या होता है कि आप किसी की वैल्यू मालूम करना है तो उसका ग्राफ का भी आइडिया बहुत बढ़िया होना चाहिए आपको, और सेंस होना चाहिए किस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये पॉजिटिव होगा और किस में ये निगेटिव होगा। ठीक, अब देखिए जैसे आप साइन और कास के लिए तो कर रहे हो, जैसे टेन के लिए भी दे सकता है, टेन π/2 - x क्या होगा, पूछ सकता है अगले दिन, कॉट π/2 - x क्या होगा। ठीक है, तो इन सब के लिए आपके पास आइडिया है। देखो 10 90 - x को क्या बोल सकते हैं, साइन 90 - x बाई कॉस 90 - x, यानी 10 का मतलब क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो ये पूरा एंगल है तो साइन बाई दूसरा एंगल कॉस। ठीक है, अब एक चीज़ एक्चुअली में यहाँ पर होगा क्या कि साइन 90 - x का आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, साइन 90 - x कॉस x, कॉस 90 - x साइन x। ठीक है, समझ रहे हो ना, कॉस 90 - थीटा साइन x, और दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, कॉट x। तो कॉट 90 - x क्या हो जाएगा, कॉट x। तो ऐसे जितने फार्मूले, जैसे अगर मान लो अगले दिन आपसे ये पूछ ले सेक पाई - x क्या होगा प्यारे बच्चों, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सेक इक्वल टू 1/cos पाई - x। ठीक है, अब cos पाई - x, यानी ये कहने का मतलब क्या है कि अभी आपने पढ़ा था cos पाई - x सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव आता है तो क्या होगा, माइनस cos x। तो ये फाइनली ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक x - x। तो सेक पाई - x क्या होगा, माइनस सेक का कोई आप वैल्यू रखिएगा 0 2, तो ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, बातें समझ गए। ठीक है, साइन और कॉस समझ लिया तो उसके बेस पे आप 10 के लिए बता सकते हो, कॉट के लिए बता सकते हो, कॉसेक के लिए बता सकते हो। जैसे कोई पूछ दे अगले दिन आपसे कॉसेक पाई प्लस एक्स क्या होगा प्यारे बच्चों, तब बता सकते हो। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, 1/sin पाई प्लस एक्स, यही तो बोलेंगे 1/sin पाई प्लस एक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, साइन पाई प्लस एक्स, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में आप जा रहे हो तो वहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन पाई प्लस एक्स क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। जैसे ही ऊपर लाओगे माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉसेक पाई प्लस एक्स क्या होगा, माइनस कॉस। क्या दिखाना है कि अगर 10a प्लस बी, यानी कोई एंगल x है और y उनको जोड़े हैं, 10x प्लस वाई इसको 10a प्लस 10b अपन 1 - 10a इंटू 10b, ये भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको हमें ये वाली चीज़ों को कैसे दिखाना है, तो कैसे होगा भाई, लेकिन एक कंडीशन है कि यहाँ पर नन ऑफ द एंगल, यानी x और y, यानी कोई भी x और y या x प्लस वाई ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। π/2 का मतलब 90 नहीं होना चाहिए, 90 का मतलब सिर्फ 90 ही नहीं, आपका 270। ठीक है, ऑड मल्टीपल की बात बोला है ना, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 450। ठीक है, ऑड मल्टीपल मतलब n π/2, यानी n क्या होगा, ऑड मतलब 1 3 5, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी इन सब एंगलों पे बात नहीं होगी उनको छोड़ के, क्योंकि देखो 1090 लोगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा, तो अनडिफाइंड की बात ही नहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है, अब परिभाषित की बात नहीं करनी है, तो कैसे करेंगे, देखो LHS लीजिएगा आप। ठीक है, LHS ये वाला, RHS ये कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो 10a प्लस बी क्या होगा, साइन ए बाई कॉस, ये होगा, समझ रहे बात को, साइन बाई कॉस। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बात समझ रहे हो ना, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो एक्चुअल में क्या हुआ कि हम इसमें से कुछ चीज़ें हटाएंगे, हटाने का मतलब हम इन सब चीज़ों को 10 बनाने की प्लानिंग करेंगे, यानी ये सब। तो भाई 10 कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पर अगर मैं cos y को हटा दूँ तो 10x आने की संभावना है, लेकिन cos y को हटाऊंगा तो नीचे cos x रखना पड़ेगा तभी 10 आएगा। इसका मतलब सभी में, यानी इसमें मैं cos x cos y से डिवाइड कर दूँ, इसमें किससे डिवाइड करूँ मैं, cos x इंटू cos y से, प्लस cos x इंटू cos y में किससे करूँ, cos x इसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर नीचे वाले में वही काम करना है, cos x इंटू cos y माइनस ठीक है, मेन पॉइंट समझिए। देखो आप इसको cos x cos y से डिवाइड कर रहे हो, इसको भी कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, तो इसलिए कुछ सिस्टम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई लिखा है 2/5, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया,
इसको भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया पूरे को, देखो क्या होगा 2/2 5/2, ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा। ठीक है, तो आपने इसको डिवाइड किया, देखो क्या होगा 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 5/2 आएगा, और फाइनली 2 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू क्या होगी 2/5। यानी सिस्टम पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये कहने का मतलब है। अगर cos x cos y से ऊपर कर रहे हो और नीचे कर रहे हो तो कोई सिस्टम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो ये क्या होगा, ये इससे कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पर 10x, क्या बचा 10x, यहाँ पे ये किससे कैंसिल, तो बचेगा क्या आपका 10y। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कैंसिल तो बचेगा क्या, सॉरी ये भी कैंसिल 1 बचेगा, यहाँ पे आपका ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, कोई कैंसिल नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे इससे बन जाएगा 10x, क्या बनेगा 10x, और इससे क्या बनेगा आपका 10y, क्या बनेगा 10y। देखो साइन बाई कॉस वाई 10y, साइन एक्स बाई कॉस एक्स 10x। ठीक, तो आगे कि नहीं 10x प्लस 10y 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक, तो आप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। बस एक्चुअली में याद क्या रखना है कि x y और x प्लस वाई ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए बस, और बातें सब क्लियर हैं, सही है। ठीक है, और आप इसको इजीली डिराइव कर सकते हो क्योंकि 10 का मतलब क्या होता है साइन बाई कॉस, भाई ये तो एंगल है तो मैं इसने लिख दिया। ठीक है, मैंने मीनिंग बताया, डिवाइड करने से कोई सिस्टम पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब आपको क्या हो गया कि यहाँ पर -y आ गया। तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि आप अभी पढ़े थे एक आइडेंटिटीज 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10a इंटू 10b, यही तो बात थी। अब आपने क्या किया, इस प्लस वाई की जगह पर क्या कर दिया, यानी इस वाई की जगह पर क्या लिख दिया -y, यानी y को किससे रिप्लेस कर दिया -y से। तो देखो इसका नया लुक क्या हो जाएगा 10x प्लस तो रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया बाबू -y, यानी एंगल ये 30 था तो अब क्या हो गया -30। तो एक्चुअल इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल में जब हम इसका मतलब निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस में किसका साइन लगेगा, माइनस का लगेगा, तो ये मतलब है इसका। ठीक है, तो बस आपको भी जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पर -y कर दीजिए, 10x -y अपान 1 माइनस 10x इंटू 10 -y। ठीक है, तो देखो 10 - x क्या होता है -10x, क्या होता है -10। ठीक है, 1 माइनस, देखो 10 - x का मतलब क्या होता है -10x, आप पढ़े होगे। 10 - y क्या होगा -10y। देखो माइनस का मतलब क्या है कि आप एंगल क्लॉकवाइज दे रहे हो, क्लॉकवाइज का मतलब आप ऐसे जा रहे हो, यानी यहाँ पे एंगल आपका है, ये थीटा है, तो आप किस कोऑर्डिनेट में हो, फोर्थ वाले में। तो फोर्थ वाले में क्या होता है 10 निगेटिव होता है, आप पढ़े होगे 10 भी निगेटिव होता है, साइन निगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन लग रहा है। तो आप हर जगह माइनस साइन लगा दो, देखो यहाँ पे भी माइनस होगा तो ये माइनस माइनस मिल के प्लस। ठीक है, बातें आप समझ रहे हो एक्चुअल में। ठीक है, तो बस हमें y की जगह पे क्या लिखना था -y, यानी रिप्लेस करना था, और फार्मूला यही रहेगा। और ये चीज़ें आनी ज़रूरी है। 10 - x होता क्या है -10x। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप फोर्थ कोऑर्डिनेट में होते हो, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में 10 निगेटिव होता है, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर्स अपन बेस, परपेंडिकुलर y निगेटिव है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो आइडेंटिटीज़ हैं आपके पास। पहला आइडेंटिटी है कॉट x प्लस वाई को आपको ऐसा दिखाना है, और माइनस वाले किसको, तो पहले आप प्लस वाला निकाल लो, उसके बाद आपको मालूम ही है y की जगह पर -y रख देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक चीज़ बोला गया है कि x यानी जो x है और y है और x प्लस वाई है, ये जो चीज़ें यानी जो ये एंगल है ये क्या नहीं होने चाहिए, कॉट 0 नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, कॉट 0 नहीं होने चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो कॉट का मतलब क्या होता है 1/10 थीटा होता है, कॉट इज इक्वल टू 1/10 थीटा। तो 1/10 का मतलब अगर 10 थीटा की जगह पर मैं 0 रख दूँ, 10 0, या 0 से बनने वाला कोई नंबर जैसे 2π रख दूँ, पाई रख दूँ, तो वहाँ पर सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो 1/0 तो ये इनफाइनाइट यानी अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। इसलिए बोला क्या है x और y और x प्लस वाई नॉट इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 0 या पाई बोल सकते हो। ठीक है, यानी पाई के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, या 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे होल नंबर। ठीक है, बातें समझ गए, यानी n पाई के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जहाँ पे n क्या होगा होल नंबर 0 से चालू होगा, यानी आपका कॉट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉट पाई नहीं होना चाहिए। ठीक है,
देखो यहाँ पे भी कुछ करना नहीं है आपको, वही तरीका है। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस बाई साइन, यही तो होता है। कॉट का मतलब कॉस बाई साइन। अब कॉस ए प्लस बी का फार्मूला मालूम ही है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। साइन ब्रैकेट में प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, एक्चुअल में यहाँ पे आपको लाना है क्या है, कॉट एक्स लाना है, तो यानी कॉस एक्स को रखना पड़ेगा और कॉट इसको भी रहना पड़ेगा, क्योंकि कॉट वाई भी तो लाना है। तो कॉट एक्स का मतलब क्या होता है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये सब चीज़ें बेसिक समझ रहे होगे। कॉस एक्स बाई साइन एक्स, यानी यहाँ पे कॉस एक्स और कॉस वाई तो हैं, लेकिन नीचे साइन एक्स और साइन वाई नहीं है, तो हम सब में साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड। तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई में हम क्या कर देंगे, साइन एक्स, और साइन वाई से डिवाइड करेंगे माइनस साइन एक्स, इसमें भी करेंगे डिवाइड, बाई साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, इतनी पॉइंट समझ रहे हो। देखो अब क्या होगा, ये चीज़ें बना देंगी कॉटेक्स, क्या बना देंगी, कॉटेक्स, और दूसरी बात कॉट वाई, ठीक है। मेन पॉइंट सबको समझना है, कॉट वाई, और ये कट जाएंगे तो -1, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, देखो ये इससे कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा कॉट वाई, कॉट वाई, और यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है, सॉरी, साइन वाई होगा ना, क्योंकि आप देखो ध्यान से, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पर साइन बी होगा, तो ये इससे कट जाएंगे, यानी साइन ए वाला इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ आपका कॉट एक्स, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मेन पॉइंट इसके आता है कि आपको फार्मूले आना चाहिए, ब्रेक करना है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये आना चाहिए। उसके बाद आपको किससे डिवाइड करना है वो भी सोचना पड़ेगा, तो सोचने के लिए यहाँ पर लॉजिक दे दिया है, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई लाना है, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई है, नीचे साइन एक्स साइन वाई नहीं है, तो सब में साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करो। ऐसा करने से सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैंने इसके पहले भी समझाया था। अगर आप इसमें 5 से डिवाइड करो, इसमें 5 से, इसमें 5 से, इसमें 5 से, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बराबर ही रहेंगे, ठीक है। अब इसी में आपका माइनस वाला भी हो जाएगा, देखो जो जहाँ पे आपका प्लस है ना, जैसे ये वाला फाइनल आंसर आपका यही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, कॉट माइनस वाई, क्या कर दो, कॉट माइनस वाई। तो कॉट माइनस एक्स क्या होता है, यानी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, तो कॉट भी निगेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अभी मैं बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। हमने वाई को जो माइनस वाई माना है, ठीक है, तो फार्मूला तो वही रहेगा, कॉट एक्स प्लस, लेकिन वाई की जगह पर क्या हो गया, माइनस वाई, यानी पहले 30 एंगल था, -30 हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, कॉट, ऊपर वाला ही फार्मूला रहेगा, कॉट माइनस वाई, कॉट माइनस वाई, कॉट है, ठीक है। तो कॉट माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, यानी माइनस कॉट वाई। यहाँ पे भी देखो कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट वाई। अब क्यों होता है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो माइनस एंगल किस में आता है प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि क्लॉकवाइज एंगल होता है ना, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कॉट क्या होता है आपका, निगेटिव हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉट निगेटिव हो जाता है, तो कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। बातें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। अब फाइनली आपको सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, तो ऊपर वाले पूरे पार्ट में माइनस हो गया, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉट वाई -1, ठीक है। अब नीचे क्या होगा, आप माइनस बाहर कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो, ठीक है, तो माइनस सबसे बाहर कर दो, कॉट एक्स, ठीक है, यानी इसका माइनस इसके साथ, इसका माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी दोनों में माइनस है, यहाँ से भी बाहर कर दो,
तो बाहर कर दोगे तो ये प्लस, ये माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनली आपका फार्मूला क्या आ गया, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1 अपान कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो बातें क्लियर होनी जरूरी है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं पॉइंट्स को। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझे cos 2x इक्वल टू ये और ये और ये। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको प्रूफ करनी है, नहीं लानी है। तो आप समझ रहे हो cos 2x को हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, x प्लस एक्स। ठीक है, एक एक्स और एक एक्स यानी 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, बोल सकते हैं ना। तो आपको लॉजिकली फिट हो गया माइंड में, यानी cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो फाइनली वो होता है क्या है, cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पर cos a यानी a की जगह पर आपको x रखना है, तो cos x इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आ गया कि नहीं चीज़ें, तो cos 2x इक्वल टू ये आ गई। अब दूसरा चीज़ आपसे बोला है कि ये करके दिखाओ, ये कैसे करेंगे। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को हटा नहीं सकता हूँ, हटा सकता हूँ। कैसे हटाऊँगा, देखो इसी चीज़ को मैं चेंज करूँगा। तो आप पढ़े हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप कुछ मत करो, जो ये चीज़ें दी है ना, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप इस बात को लिख दो, क्योंकि ये तो दोनों बराबर है, बराबर है तो इस बात को हम लिख सकते हैं ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इट इज योर डेरिवेशन। ठीक है, आप डिराइव कर सकते हो। अब इसी तरह आपसे पूछा क्या है, साइन सिर्फ लाओ, तो साइन लाने के लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा, कॉस को। तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो ना, देखो आप कास की जगह पे क्या लिख सकते हो, देखो तो कास की जगह पर आप क्या लिखोगे, कास स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। तो कास की जगह पर आप रख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया कि नहीं बात। तो मेन पॉइंट समझ में आना जरूरी है कि आप पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं। आप इसका डेरिवेशन भी समझ रहे होगे, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कैसे आता है। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एंगल एक्स मानिएगा। ठीक है, जैसे ये वाला। ठीक है, ये एंगल एक्स है जो कि 90 से छोटा होगा, और यहाँ पे 90 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे साइन स्क्वायर निकालिएगा और कास स्क्वायर निकालिएगा और जोड़िएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब मेन पॉइंट बचा है ये कैसे लाएंगे। ठीक है, उसको भी हम लाएंगे। आप कास 2x को क्या बोल रहे थे अभी, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही तो बोल रहे थे। लेकिन एक्चुअली में मैं बताऊँ तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं भाई, मैंने कई बार बताया। अगर कोई 2 लिखा है तो आप 2 को 2/1 नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हो। 1 से किसी नंबर में डिवाइड करो वही नंबर आएगी, 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगी। ठीक है, 2 को आप 2 × 1 भी बोल सकते हो। बात ये आइडेंटिटी है, समझ रहे हो ना, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है 1 डिवाइड के लिए। अरे ठीक है, अब एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा, 1 की वैल्यू भी मैंने बताया था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्चुअली में क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो एक चीज़ हमें लाना क्या है, टेन स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ पे 1 लाना है, यानी इस कॉस स्क्वायर एक्स को हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब इसको गायब करो, तो गायब करने के लिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। बात सही है, तो आप डिवाइड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख सकते हो 10 लाने के लिए साइन तो है लेकिन कॉस नहीं है, तो कॉस नीचे रखना पड़ेगा, तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्चुअली ये गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन बाई कॉस क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, तो बातें आप समझ रहे हो, आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो। ये आ गया कि नहीं, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स क्या होगा, एक्स कोई एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स, ये आपको दिखाना है cos x, और ये दिखाना है, ये भी एक आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, क्योंकि इस ये वाली चीज़ें इसके बराबर होगी तो एक आइडेंटिटी बन रहा है। ठीक है,
एक्स के किसी वैल्यू के लिए। तो देखो यहाँ पे वही लॉजिक होगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस एक्स टू एक्स। तो फार्मूला मैं सीधे लगा रहा हूँ, साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी। ये चीज़ें क्या बन जाएंगी, साइन एक्स और कॉस एक्स, ये भी वही सेम चीज़ें हैं, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो सेम है भाई, आगे पीछे से मतलब नहीं होता है। देखो 1 2 लिखा है तो कोई क्या 2 × 1 नहीं होगा भाई, 1 2 2, 2 1 2, तो बात बराबर है, ठीक है, यानी इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब लाना आपको ये है, एक्चुअल पॉइंट्स ये आपको लाना है। देखो यहाँ पर वही लॉजिक होगा, आप इसी चीज़ को क्या बोल सकते हो, जो ये आपका आया है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बोल सकता था कि नहीं? कुछ नहीं है तो भाई 1 है नीचे, बात समझ रहे हो ना, कुछ नहीं है तो 1 है, मैंने इसको रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 की वैल्यू ये होती है। अब मुझे लाना क्या है, tan x, साइन है लेकिन cos x को हटाना है, cos x को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देना है, ठीक है। नीचे भी वही काम करेंगे, बात समझ रहे हो ना, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये एक x खत्म हो जाएगा, बचेगा एक x, तो फाइनली आपका होगा क्या, 2 sin x बाई cos x, ठीक है। यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो फाइनली क्या बन गया, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो मेन बेसिक पॉइंट्स क्या था कि आपको समझना है कि भाई मुझे tan x लाने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, तो cos x 1 रखूँगा तो हट जाएगा, लेकिन साइन के नीचे cos और चाहिए, तो इसीलिए मैंने क्या लिया है, cos स्क्वायर x। आप जो काम नीचे कर रहे हो और वो काम नीचे कर रहे हो तो सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइनली आपका आंसर ये सही है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर tan 2x दे दिया है, तो 2x का मतलब 2x होगा, यानी 2 डिग्री होगी, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, tan a प्लस ये बोल सकते हैं ना। तो वही कहानी होगा, कहानी वही चलेगा, tan a प्लस बी का फार्मूला यानी tan x प्लस वाई का, तो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। फाइनली क्या हो गया, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, बोल सकते हो कि नहीं, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। आपको ये फार्मूला तो इसके पहले मैं आइडेंटिटी प्रूफ कराया था, याद होगा, tan a प्लस बी यानी tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। बातें क्लियर हुई, इसी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज हुआ है, बस मैंने y की जगह पर x रख दिया है, सॉल्व कर दिया है, ठीक है, ठीक है। साइन 3x इक्वल टू ये, तो कैसे करोगे, 3x को ब्रेक कर दो यहाँ पर 2x प्लस एक्स में, कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब साइन 2x का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे होगे, 2 sin x, क्योंकि आपने अभी ऊपर किया है ब्रेक, इससे पहले किया था साइन 2x का, 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस 2x का मतलब क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर देना है, ठीक है, इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब क्यों मैंने यही वाला टर्म लिया, कॉस 2x को कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर में भी कर सकता था, लेकिन हमें यहाँ पर लाना क्या है, दोनों में साइन लाना है, इसलिए मैंने इस साइन वाले को टर्म को चूज़ कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है ना, तो हमें लाना तो कॉस स्क्वायर एक्स है नहीं, जिसको नहीं लाना है उसको तो हटा दो, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि भाई जिसको हमें इच्छा नहीं है उसको हटा दो, हट गया, ये हो गया प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब बेसिक टर्म ही जानो, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये दोनों सेम टाइप की चीज़ें हैं, तो इनको हम जोड़ सकते हैं आपस में, 4 साइन क्यू एक्स, ये दोनों एक टाइप के लोग हैं, 3 साइन एक्स, ठीक है। अब आपको वेरिएबल पहचानना भी आना चाहिए, कौन किस टाइप का, देखो ये दोनों एक टाइप के लोग हैं, ठीक है। तो
तो एक साथ जुड़ गए। जैसे आप बेसिक मैथ पढ़े होगे, ये वाला इसके फैमिली का है तो जुड़ गया, कुछ नहीं होता है तो 1 2 1 3, ये इसके फैमिली का नहीं है तो वाई अलग है। ठीक है, तो मेन पॉइंट सही था कि जिसमें आपको लाना है आंसर एक्स साइन एक्स में लाना है तो आप साइन एक्स में करो। ठीक है, बातें समझ गए। अब यहीं पे बहुत से बच्चे सोचते कि हमें कॉस स्क्वायर एक्स रहने दो, तो वो भी हो सकता था। ठीक है, अलग है। कॉस 3x ये भी एक आइडेंटिटी है जिसमें आपको लाना है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। कैसे लाएंगे, तो आप cos 3x को ब्रेक कर सकते हो। क्या हो गया, cos a प्लस बी, यानी cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, अब आपको cos में जाना है तो cos 2x का मतलब क्या हो सकता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, cos x। अब साइन 2x को ले आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। हो गया। अब एक चीज़ देखो, इसको मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो 2 साइन 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 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर एक्स मिल रहा है, इसको हटाना पड़ेगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या कर देंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है। अब ये 2 है ना, तो 2 को हम यहाँ पे भी लिख सकते थे 2 cos x। ठीक है, क्योंकि दोनों तो एक साथ होंगे, इसी को तो हमने चेंज किया, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो ये वाली चीज़ें यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, पूरा माइनस में ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 cos x माइनस 2 cos क्यूब एक्स। हो गया। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 cos क्यूब एक्स माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये वाली चीज़ें इसके बराबर हैं, जस्ट बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं 4 cos क्यूब एक्स, और ये दोनों देखो सेम टाइप के हैं, तो क्या हो जाएगा 3 cos x। ठीक है, डिराइव हो गया कि नहीं, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, तो मेन क्या है, जिस फॉर्म में आपको लाना है, यानी cos के फॉर्म में लाना है, तो सब चीज़ें आप cos में रखो। ठीक है, बातें क्लियर। कहना क्या है, ये दिखाना है। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, यही बोला है आपसे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ये बात आती है। तो यहाँ पर 3x को आप ब्रेक कर सकते हो, 10a प्लस बी के फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब एक चीज़ है, अब मैंने 3x लिखा है, अगले दिन 3z लिख सकता है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। z भी एक वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो यहाँ पर 2z प्लस z रखिएगा, कहीं भी क्वेश्चन चेंजेस हो सकता है, 3y हो सकता है, तो यही होगा बस, x की जगह पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। अब अभी अपने 2x का पढ़ा होगा, 2x को भी मैंने बताया था कैसे निकालते थे, जैसे 10x प्लस x करके निकालते थे, तो क्या रहता, यही आया था ना, 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10a इंटू 10b, यह आया था। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर रख दो उसको। इंटू 10x। ठीक है, अब होगा क्या कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, बोल सकते हैं ना, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा, यानी 210 x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से आप डिवाइड करोगे इसमें तो ये वैल्यू आएगी, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस 10x ब्रैकेट में 1 माइनस 10 स्क्वायर
बातें क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पर हम 1 को क्या बोल सकते हैं 1/1, ठीक है। तो आप फिर मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस 10² x, ठीक है। देखो 1 से आप एलसीएम दोनों का क्या आएगा भाई, ये आएगा, आप इसे डिवाइड करो, इसमें मल्टीप्लाई करो या, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ 1 ही आएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा 210⁴x, ठीक है। अब देखो आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। देखो 1 और इसका एलसीएम ये आएगा ना भाई, तो 1 से आप इसमें डिवाइड करोगे तो यही आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, लेकिन इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे दोनों में तो यही आएगा, क्योंकि देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी 210²x, ठीक है। अब एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों चीज़ सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा 210x प्लस 10x माइनस 10⁴x अपान 1 माइनस 310²x, क्योंकि 1 2 3 सेम वेरिएबल है, ठीक है। तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 310x माइनस 10⁴x 1 माइनस 310²x। प्रूव हो गया कि नहीं। तो मेन पॉइंट्स क्या था कि आपको समझना ज़रूरी है। इसमें हमें इसी पर ब्रेक करेंगे, a + b के ही फॉर्म में ब्रेक करेंगे और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।